बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं शहज़ाद इकबाल और आज हम साल दोम में शामिल मारूज़ी सवाल मुताबिकत के हवाले से बात करेंगे। ये मजमूई तौर पर 5 नंबर का सवाल है, लेकिन मुताबिकत के असूलों में से आपके 3 नंबर हैं और 2 नंबर हैं हरूफ के। हरूफ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मुताबिकत हमारे सामने है। मुताबिकत लुग़वी मानी मुताबिक होना, मुवाफिक होना। इस्तिलाह में मुताबिकत से क्या मुराद है? इस्तिलाह में फ़ेल का अपने फ़ाइल और मफ़ूल के मुताबिक होना मुताबिकत कहलाता है। अब बाज़ जगहों पर जो फ़ेल है, ये आपने जहन में रखना है कि अपने फ़ाइल के मुताबिक आता है। बाज़ जगहों पर जो फ़ेल है वो मफ़ूल के मुताबिक आता है, और बाज़ जगहों पर कोई शर्त ऐड कर दी जाती है। ये फ़ाइल और मफ़ूल किसी के मुताबिक नहीं आता, उस शर्त के मुताबिक आता है। फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल आप इब्तदाई जमातों में पढ़ते आए हैं। चलो मैं एक मरतबा फिर भी, फ़ाइल काम करने वाले को कहा जाता है, फ़ेल काम को, जबकि मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। तो पहले हम फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत को देखेंगे, उसके बाद फिर फ़ेल की मफ़ूल के साथ मुताबिकत, और आखिर में जो कंडीशंस या शराइत ऐड की जाती हैं उनके मुतालिक भी बात करेंगे। तो फ़ेल की अपने फ़ाइल से मुताबिकत। फ़ाइल अगर वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। मसलन अली दौड़ा, यानी अली अगर वाहिद है तो फिर हमने दौड़ा कहा है, दौड़े नहीं कहा। फ़ेल भी वाहिद लगाया है, यानी दौड़ना काम है उसका। इसी तरह फ़ाइल जमा तो फ़ेल भी जमा, यानी वो दौड़े। अली था तो दौड़ा, वो जमा आ गया है फ़ाइल, तो फ़ेल भी जमा, वो दौड़े। फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। मसलन खालिद खाता है, खालिद मुज़क्कर है तो खाता है, खाती नहीं कहा। इसी तरह अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस, यानी आमना खाती है। ये मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे और आप इसे देख सकें। इसी तरह अगर किसी जुमले में फ़ाइल 2 हों, एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस, तो फिर फ़ेल जमा आएगा। मसलन बाप बेटी बाजार गए, यानी बाप मुज़क्कर है, बेटी मुअन्नस है, लेकिन हमने क्या शर्त ऐड की है कि फ़ेल जमा ही आएगा। अगर 2 फ़ाइल हमारे पास आते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, तो हमने कहा बाजार गए। इसी तरह अगर फ़ाइल इसमें जमा है, यानी जिस तरह मसलन फ़ौज, जमात, रेवड़, ये इसमें जमा है, यानी बहुत सी चीज़ों की एक गिरोह की नुमाइंदगी करता है, तो उसके साथ भी हम जो फ़ेल लगाएंगे वो वहद लगाएंगे। मसलन फ़ौज आई, जमात गई, रेवड़ चर रहा है, चर रहे हैं नहीं कहा। यानी अगर फ़ाइल इसमें जमा है तो फ़ेल वाहिद आएगा। अगला असूल, अगर जुमले में फ़ाइल की ताज़ीम मतलूब हो तो उसके साथ हम फ़ेल जमा लगाएंगे, अगर चाहे फ़ाइल वाहिद ही क्यों ना हो, लेकिन जब ताज़ीम करना मतलूब हो तो फ़ेल जमा आएगा। जैसे अब्बा जान तशरीफ़ लाए, प्रिंसिपल साहब क्लास में आए। हालांकि है तो वाहिद, अब्बा जान वाहिद है, लेकिन ताज़ीम मतलूब है तो फ़ेल हमने जमा लगाया है, यानी अब्बा जान तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट, अगर जुमले में मुख्तलिफ जिन्स के 2 या 2 से ज़्यादा फ़ाइल आ रहे हैं, तो उनके साथ फ़ेल जो है वो आखिरी फ़ाइल और उसकी जिन्स के मुताबिक आएगा। यानी फ़ाइल जो है वो आखिरी
फेल जो है वो आखिरी फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। जैसे आदमी की 2 आंखें, 1 मुंह और 2 कान होते हैं, यानी 2 कान लगाया है इसलिए हमने होते कह दिया कि आखिरी जो हमारा फाइल है वो जमा है, तो हमने फेल भी जमा लगा दिया। इसी तरह अगर इस तरह जुमला होता कि आदमी की 2 आंखें, 2 कान और 1 मुंह, फिर हम कहते होता है। यानी अगर पहले ही हमने बात कर दिया मुख्तलिफ जिन्स के फाइल 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर फेल जो है ना वो आखिरी फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। नेक्स्ट, फाइल अगर 2 या 2 से ज़्यादा ज़मीरें हैं तो फेल जमा आएगा। अब ज़मीर किसे कहते हैं? यानी वो कलमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, जैसे वो हो, उन, उन्हूं वगैरह। अगर ज़मीरें एक फाइल में, एक जुमले में फाइल की जगह आ रही हैं और उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा है तो फेल उनके साथ जमा आएगा। जैसे मैं और तुम ज़मीरें हैं, बाजार चलते हैं या स्कूल चलते हैं लगाया है, यानी जमा लगाया है फेल उनके साथ। इसी तरह अगर 2 फाइल हर्फ अत्फ के बगैर आए, हर्फ अत्फ वाओ और वगैरह बगैर आए और एक ही कलमा तसव्वुर किए जाएं तो उनके साथ फेल वाहिद आएगा। उनके दरमियान हरूफ अत्फ ना हो और एक ही कलमा, जैसे मसलन कॉपी पेंसिल, कहाँ पड़ी है, पढ़ी नहीं कहा हमने, पढ़ी, यानी कि वाहिद लगाया है। और यही हमने कंडीशन ऐड की है कि अगर हर्फ अत्फ के बगैर 2 फाइल आ रही हैं और तो एक ही कलमा तसव्वुर किए जाएं तो उनके साथ फेल वाहिद आएगा। नेक्स्ट, जुमले में अगर 2 रिश्तेदारों के नाम बतौर फाइल आए, इनके दरमियान हरूफ अत्फ हो या ना हो, फेल जमा ही आएगा। यानी मैंने दोनों मिसालें लिख दी हैं, हाँ, हरूफ अत्फ के बगैर भी और हरूफ अत्फ के साथ भी। यानी मामू भांजा बाजार गए, मामू और भांजा भी बाजार गए, यही हमने शर्त रखी है ना कि हरूफ अत्फ हो या ना हो। अगर 2 रिश्तेदारों के नाम बतौर फाइल आ रहे हैं तो उनके साथ फेल जमा ही आएगा। अगला असूल, किताबों, रसायल और अखबारात के नामों के साथ फेल हमेशा वाहिद आएगा। जैसे खबरें, अखबार का नाम है, वैसे तो जमा है ना, लेकिन अखबार का नाम है तो खबरें लाहौर से निकलता है, निकलती नहीं है। इसी तरह हाजरा मसरूर की कुलियात है, सब अफसाने मेरे, किताब का नाम है। वैसे तो हमें लगता है कि सब अफसाने मेरे जमा की नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन एक किताब है चूंकि हमने पहले ही शर्त ऐड कर दी है। इसी तरह फिर सब अफसाने मेरे छप चुकी है, छप चुके हैं या चुकी हैं नहीं, छप चुकी है। और ये आपने वैद जमा में बल्कि मुज़क्कर मुअन्नस में पढ़ा होगा कि रसायल और अखबारात के जितने भी नाम हैं वो उनके साथ फेल जो है ना मुज़क्कर आएगा, और किताबों के साथ फेल हमेशा, या किताबों के नाम मुअन्नस इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह हमने फिर अखबार का नाम आया तो निकलता है कहा, किताब का नाम आया तो छप चुकी है। अगला असूल देखिए, 2 फाइलों के बाद अगर एक जुमले में फाइल 2 हैं और उनके बाद दोनों या दोनों के अल्फाज आ जाएं तो फेल जमा आएगा। यानी हमने इन पर अब गौर करना है, दोनों या दोनों के दोनों। अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 2 से ज़्यादा फाइल भी जुमले में मौजूद हैं तो हम उसके साथ फेल जमा लगाएंगे। जैसे अली और अकरम दोनों बाजार चले गए, अब दोनों के साथ भी जुमला देख लें। आमिर और असद दोनों के दोनों स्कूल गए। अगला, जुमले में इस्म या फाइल 2 या 2 से ज़्यादा हों और इनके बाद सब का लफ्ज़ आ जाए, सब, इनके आखिर में सब का लफ्ज़ आ जाए तो फेल आखिरी फाइल या इस्म के मुताबिक आएगा। सब का लफ्ज़ अगर आ गया है तो जो
फेल है वो आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। जैसे उसकी जायदाद, ज़मीन, दुकानें सब बिक गईं। आखिरी चूंकि दुकानें हैं इसलिए बिक गईं कहा हमने, इसके बाद सब भी आया। अगर इसी जुमले को आप देखें, मैंने दूसरी तर्ज में भी लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो, कि उसकी दुकानें, जायदाद, ज़मीन सब बिक गया। यही शर्त हमने ऐड की है ना। अगर अफ़ाल के बाद सब का लफ्ज़ आता है तो फिर फेल जो है ना आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। नेक्स्ट, जुमले में इस्म या फाइल दो या दो से ज़्यादा आ जाएं और उनके आखिर में कोई, कुछ या सब कुछ के अल्फाज आ जाएं तो फेल हर हालत में वाहिद मुज़क्कर आएगा। अब आपने इन तीनों अल्फाज को जहन में रखना है, कोई, कुछ या सब कुछ, ये आ रही हैं तो फेल हर हालत में वाहिद मुज़क्कर, वो चाहे इस्म या फाइल हमारे जमा ही क्यों ना हो, लेकिन हमने इन अल्फाज अगर ये आखिर में आ रहे हैं तो फेल वाहिद मुज़क्कर ही लगाएंगे। जैसे मसलन फैज़ान, आमिर, अली, कोई खेलने नहीं आया। अगर से जुमले में 3 फाइल मौजूद हैं तो फेल भी जमा आना चाहिए था, लेकिन हमारी शर्त के मुताबिक यहाँ कोई आ रहा है इनके आखिर में, तो हमने कहा खेलने नहीं आया। दूसरी मिसाल, उसकी ज़मीन, जायदाद, दुकानें कुछ ना रहा। अब देखिए दुकानें जमा है लेकिन हमने क्या लिखा है कि कोई या कुछ में से कुछ का लफ्ज आ गया है तो फिर ना रहा, यानी फेल हमने वाहिद मुज़क्कर ही लगाया है। इसी तरह तीसरी मिसाल सब कुछ की भी देख लीजिए, उसका माल, घर, ज़मीनें सब कुछ तबाह होंगी। यहाँ भी ज़मीनें जमा फाइल है, लेकिन हमारी शर्त के मुताबिक कि अगर सब कुछ आ गया है तो फिर फेल वाहिद मुज़क्कर तबाह हो गया। अच्छा, ये तो वो असूल थे जहाँ फेल अपने फाइल के मुताबिक आया है, और इनको समझने के बाद आपको जहन नशीन करने की ज़रूरत है। जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे तब तक यानी कि सवाल को सही तौर पर आप हल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ जो फेल है वो अपने फाइल के मुताबिक आता है और कहाँ अपने मफूल के मुताबिक? तो आपने ये जहन में रखना है कि किसी जुमले में अगर अलामत फ़ाइल नून बड़ी ने को अलामत फ़ाइल कहते हैं। अगर किसी जुमले में अलामत फ़ाइल यानी ने आ जाए तो फिर फेल जो है वो अपने फ़ाइल की बजाय मफूल के मुताबिक आएगा। फिर फेल इस्तेमाल करते वक्त हम फाइल को नहीं देखेंगे बल्कि मफूल को मद्देनजर रखेंगे। मसलन अली ने, अलामत फ़ाइल आ गई है नून बड़ी ने, अली ने गेंद खरीदी। अब अली हालांकि मुज़क्कर है तो खरीदी क्यों कहा है, खरीदा कहते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमने फ़ाइल को मद्देनजर ही नहीं रखना। हमने पहले ही कंडीशन लगा दी है कि जहां अलामत फ़ाइल यानी ने आ जाए तो फिर हम मफूल को देखेंगे। गेंद मफूल है, काम गेंद पर हो रहा है, तो फिर गेंद अगर मुअन्नस है तो फिर खरीदी मुअन्नस लगाया है। इसी तरह शाइस्ता ने बस्ता उठाया। अब देखिए यहाँ भी ने का इस्तेमाल आया है तो हमने फिर शाइस्ता को छोड़ दिया है, यानी फाइल को छोड़ दिया है, मफूल को मद्देनजर रखा है। बस्ता मुज़क्कर है तो हमने कहा कि उठाया, यानी फेल भी हमने फिर मुज़क्कर लगा दिया है। तो हमने यही जहन में रखना है कि जहाँ ने अलामत फ़ाइल इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ फिर फेल जो है ना वो अपने मफूल के मुताबिक आएगा। और आखिरी चीज़ मैंने आपसे कहा है कि जहाँ फेल ना तो अपने फ़ाइल के मुताबिक आता है और ना ही मफूल के मुताबिक, बल्कि कुछ शराइत ऐड कर दी जाती हैं। ये देखें, अगर किसी जुमले में अलामत मफूल, काफ बड़ी काफ वाव को अलामत मफूल कहते हैं, अलामत मफूल आ जाए तो फेल और सिफत हमेशा वाहिद मुज़क्कर ही आएगा। यानी अगर को का इस्तेमाल हो रहा है किसी जुमले में तो फिर ना तो हम फाइल को देखेंगे और ना ही
मफूल को देखेंगे, बल्कि हर सूरत में हम उसके साथ फेल वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैंने बहावलपुर के लोगों को बावफा पाया, अलामत मफूल को का इस्तेमाल हो रहा है तो फेल वाहिद मुज़क्कर बावफा पाया। सिफत का भी इस्तेमाल देख लें, सिफत का हमने तज़किरा किया है कि मैंने उसके बालों को लंबा पाया। बालू अगरचा जमा है लेकिन हम देखते हैं कि को का इस्तेमाल आया है तो फेल वाहिद मुज़क्कर यानी पाया। इसके साथ ही इस लेक्चर का इख्तिताम होता है और इसमें हमने जितने अहम असूल थे फेल की अपने फ़ाइल और मफूल के साथ मुताबिकत के, उनको देखा। और ये ज़ाहिर सी बात है कि इनको जहन नशीन करने की अज़ हद ज़रूरत है। जब तक आप इसे जहन में नहीं रखेंगे तब तक आपका सवाल हल नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।